नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग में जो वैकेंसी निकाली गई है एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट पे, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और आप जो है 13 नवंबर 2023 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट पर आना होगा, इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, या dshelpingforever.com की वेबसाइट से भी आप इस वैकेंसी के बारे में पढ़ सकते हैं और इस लिंक पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए, सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ क्लिक करके देख लेना है, पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है टू रजिस्टर, यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये सब इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, थोड़ी देर आपको वेट करना जब तक ये प्रोसेसिंग ले रहा है। अब यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है, जिस तरह से आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे नाम है, स्पेलिंग है, वैसे ही लिखना है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ आपको जो है अपना दोबारा मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए, वरना इसे छोड़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस लिखेंगे, दूसरा ईमेल एड्रेस मतलब दोबारा वही ईमेल एड्रेस यहाँ कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है पूछ रहा है कि आप किस स्टेट के निवासी हैं, तो ये आपको यहाँ से चुनाव कर लेना है। जो भी आप स्टेट के निवासी हैं वो स्टेट का आप नाम यहाँ चुनाव कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो या एसआईबी अप्लाइंग टू। जैसे आप अपना डोमिसाइल स्टेट चुनाव करेंगे ना फ्रेंड्स, जहाँ के आप निवासी हैं, ऑटोमेटिक उस मतलब राज्य में जहाँ जहाँ इनके इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस है, एसआईबी है, वो यहाँ शो करेगा। जैसे कि नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है सबसे पहले ही कि किस किस एसआईबी में कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है, देख रहे हैं ना। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे चुनाव कर लेना होगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप विकलांग है, अगर विकलांग है तो यस करिए, वरना नो करेंगे। अगर मान लीजिए कहीं कहीं दो गो है, तो आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कई गो है, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव किया, सपोज उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं, तो यूपी आपने चुनाव किया, तो यूपी में देखिए 3 यहाँ पे आपको जो है आपको ऑफिस मिलेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप तीनों में से कहाँ आवेदन करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा कि यूपी में कहाँ कहाँ पे है, देख रहे ना, और यूपी में किस किस जगह पे कितनी कितनी वैकेंसी है, देख रहे हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पे चुनाव करना है और अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। और आप उसी राज्य से हैं तो उसी राज्य के सब्सिडरी में ही अप्लाई कर सकते हैं, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। ये नहीं कि आप दूसरे राज्य से अप्लाई, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ साफ पूछ रहा है डोमिसाइल बताइए अपना, कि आप किस राज्य के निवासी हैं, और उसी राज्य में जो सब्सिडरी आएगा उसी के आपको अप्लाई करना है, समझ रहे हैं। आप दूसरे राज्य से अप्लाई नहीं करेंगे, इस चीज को विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अप्लाई कर भी देते हैं गलती से ना, और जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें आप छट जाएंगे। क्योंकि इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले ये मेंशन कर दिया गया कि आप उसी जो है ऑफिस से अप्लाई करेंगे जिस ऑफिस के आप जो है राज्य के निवासी हैं। तो ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है आपको। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप जो है 40% कम से कम विकलांग हैं। अगर विकलांग है तो यस करिए और अपना विकलांगता के बारे में बताइए। नहीं विकलांग है तो नो कर दीजिए, ये डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ कैटेगरी आपको पूछा जा रहा है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल है, ओबीसी है, एससी है या ईडब्ल्यूएस है। अब यहाँ पूछेंगे एसटी कहाँ गया, तो फ्रेंड्स एसटी में वैकेंसी है ही नहीं है बिहार के पटना में। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में देखेंगे ना, तो अगर आप यहाँ पटना में जाएंगे तो पटना में देखिए यहाँ पे 0 कई जगह है जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगर मान लीजिए आपके जो है कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो आप अनरिजर्व यूआर में अप्लाई जरूर कर सकते हैं, और सारा जो है चीजें आपका यूआर की तरह होगा, जैसे कि आपका छूट नहीं मिलेगा एज में। इसके अलावा जो है आपका एप्लीकेशन फी पूरे के पूरे लगेंगे, कटअप भी हाई रहता है यूआर का, तो हाई कटअप पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आप यूआर में अप्लाई कर सकते हैं। जब हाई नहीं है वैकेंसी आपके राज्य में, तो आपके मतलब कैटेगरी में, तो फिर क्या फायदा अप्लाई करने से। ये देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। अब मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, आपका अच्छा मेरिट बन भी जाता है, तो आपकी कैटेगरी में 0 सीट है, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, समझ रहे ना। तो ये होता है यहाँ पे, तो आप देख लेंगे, आप अगर आपके कैटेगरी में सीट नहीं है तो आप यूआर में अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पोस्ट आपको बताना है कि आप किसके लिए आवेदन देना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पोस्ट हैं, एक है सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट, ये दोनों एक ही पोस्ट है। दूसरा है मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एमटीएस जिसको बोलते हैं, या बोथ मतलब इन दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि किसी एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चुनाव करेंगे, वहां आ जाएगा। बोथ करेंगे तो बोथ के लिए अप्लाई करना शुरू कर देंगे, किसी एक के लिए चुनाव कर सकते हैं। फिर यहाँ एग्री करेंगे, इस कैप्चा कोड को भर के रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई करते ही आपका सारा जानकारी यहाँ शो करेगा, इन सबको जो है आपको टिक करना है और एक बार मिला भी लेना है कि हाँ जो भी जानकारी है सब चीज सही है। अब आपको यहाँ पे सबमिट का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से प्राइवेसी नोटिस आएगा, यहाँ आपको पढ़ना है, एग्री करना है। एग्री करते ही ये बोलेगा कि बाद में चेंज नहीं होगा, अगर आप एक बार सबमिट कर देंगे, आपको ओके कर देना। ओके करते ही आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल भी जाता है। आप इसे क्लोज करेंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेंगे, तुरंत आपके मोबाइल पे भी एसएमएस आ गया होगा और ईमेल पे भी एसएमएस आ गया होगा। अब यहाँ गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा कॉर्नर पे, यहाँ देखिए, और आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये
अगला स्टेप आपका आएगा। अब देखिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब हम दूसरे स्टेज की तरफ बढ़ गए हैं। यहाँ लोडिंग ले रहा है, आपको थोड़ी देर वेट करना है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको बताना है जेंडर। आप जेंडर बताइए, यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करिए, यहाँ कैलेंडर ओपन होगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है अपने अकॉर्डिंग चुनाव कर लीजिएगा। यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ चुनाव करेंगे। आप जो है आपके पास डोमिसाइल है जिस SIB से आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए यहाँ नो करते हैं, ठीक है, तो नो भी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, बट आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है द डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय में आपको डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करना होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये बहुत मैंडेटरी है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको यस करना ही करना है, क्योंकि आपके पास डोमिसाइल होना मैंडेटरी है। भले ये नो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यस करना है आपको। अब आपको नीचे आना है, या अपना फादर्स नेम या मदर्स नेम, आप मैरिड है कि अनमैरिड यह बताना है, रिलीजन बताना है, हिंदू मुस्लिम क्या है, या ईमेल आईडी मोबाइल नंबर शो करता है। और नीचे आएंगे, आपको एग्जाम सेंटर का प्रीफरेंस देना है। सबसे पहले अपना राज्य चूज करिए, किस राज्य में एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं। जिस भी राज्य में आप लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है 5 प्रीफरेंस यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। यहाँ पे आपको नीचे आना, पूछ रहा है एक्स सर्विस मैन है तो यस करिए वरना नो करेंगे। ये पूछ रहा है कि क्या आप जो है कम्युनल राइट्स जो हुए थे 2002 में गुजरात में, उसके जो है आप डिपेंडेंट विक्टिम है, अगर है तो यस करिए वरना नो करिए। एंटी सिख राइट्स हुए थे उस 1984 में दंगे, उसके आप डिपेंडेंट हैं, यस नो में आप बताइए। आर यू स्पोर्ट्स पर्सन आप हैं तो यस करिए वरना नो करिए। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, आप ऑलरेडी जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है, यस नो में आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता आपको बताना है। यहाँ अपना जो है विलेज लिख दीजिए, यहाँ अपना पोस्ट लिख दीजिए, और इसी में आप जो है थाना भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप सिटी में रहते हैं तो सिटी के अकॉर्डिंग जो एड्रेस होता है आपका, उस तरह से आप जो है लिखेंगे। यहाँ इंडिया चूज करेंगे, यहाँ राज्य चूज करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, इसके वजह से पिन कोड लिखेंगे। अब ये पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे अगर ऊपर वाला एड्रेस सेम है परमानेंट की तरह तो इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा इधर। अगर अलग है तो नो करके और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अलग लिख सकते हैं और यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करनी है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी बतानी है। तो यहाँ पे मैट्रिक का जो है जानकारी पूछ रहा है। मैट्रिक का बोर्ड का नाम बताइए, यहाँ पे पासिंग ईयर एंड मंथ आपको बताना है, तो मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप बताइएगा। स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम, किस विद्यालय से आपने पढ़ाई किया हुआ है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या है, तो सभी सब्जेक्ट को आप यहाँ पे लिखेंगे, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, जो भी आपने विषय पढ़ा है, संस्कृत, साइंस जो भी है। अब यहाँ पे आप क्वालिफाइड रहेंगे, आपको यहाँ पे पास चूज कर लेना है। सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपका परसेंटेज वाला ऑप्शन है कि CGPA वाला ऑप्शन है। मान लीजिए परसेंटेज है तो परसेंटेज चुनाव करेंगे, और यहाँ पे आपको ऑब्टेंड कितना आपको मिला हुआ है यहाँ पे आप बताएंगे ना, यहाँ पे, और यहाँ पे मैक्सिमम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। ये है। अब आप मान लीजिए आपका CGPA है तो CGPA आपने चुनाव किया तो CGPA में आपका कितना ऑब्टेंड हुआ, CGPA टोटल कितना का था, ऑटोमेटिक यहाँ पे मल्टी फैक्टर लगा के उसका जो है बता देगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, परसेंटेज कैलकुलेट करके बता देगा ये। तो ऐसे आपको बताना है। अब यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट के बारे में जानकारी पूछ रहा है। अगर आप इंटरमीडिएट पास किए हैं तो बता सकते हैं उसी तरह से, नहीं पास किए हैं तो आप इसे छोड़ देंगे। एनी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन देना चाहते दीजिए वरना इसे छोड़ दीजिए। ये पूछ रहा है डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेनर या लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के क्या आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज या कोई लोकल लैंग्वेज आती है। अगर आती है तो यस करिए और उस लैंग्वेज का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको भोजपुरी आती है तो भोजपुरी आप लिख सकते हैं, और कोई लैंग्वेज आती है, पंजाबी आती है, या और कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है तो आप उसको लिख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश को छोड़ के बताना है क्या सा लैंग्वेज आपको आती है। अब यहाँ पे डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करिए और यहाँ ऐड करिए, नहीं है तो इसे नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है। यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है कि आपको जो है व्हाइट बैकग्राउंड वाला जो है फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। 200 DPI पे स्कैन करके आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे भी गाइडलाइंस दिया हुआ है, आप एक बार जरूर पढ़ेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड वाला। यहाँ ब्राउज करेंगे फाइल को, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे ब्राउज करेंगे, फाइल आप चूज करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, फिर इसको क्लोज कर देंगे। इसके वजह से सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है भी 50 से 100 KB के बीच JPG में होना चाहिए। इसके वजह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको मांग रहा है तो निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। 100 KB से लेकर 1 MB के बीच होना चाहिए। PDF JPG कोई भी फॉर्मेट में चल जाएगा। इसको आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका फाइल साइज दिया हुआ है, आप यहाँ चुनाव करेंगे, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। यहाँ आपको एप्लीकेशन फी दिखा रहा है, यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ ऑनलाइन चूज करना है, इन सबको जो है टिक कर देना है। ऐसे ऐसे आप टिक कर देंगे, फिर इस कैप्चा कोड को भर के प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है पेज प्रीव्यू खुलेगा। आप जो है जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करेंगे कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे सबमिट किया हुआ है, दिया हुआ है, वो सब चीज सही है। अगर मान लीजिए इसमें लग रहा है कुछ भी गलती है तो आप यहाँ से क्लोज करेंगे कॉर्नर पे और आप जो है बैक जाके सुधारेंगे। नहीं गलती लग रहा है तो आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले बोल रहा है कि
फोटो आपको जो है देखना होगा, व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट, ओके करेंगे। अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे और यहाँ देखिए व्यू अपलोडेड फोटो का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब ये देख लेंगे, देखना है ना, ऐसे करके आपको देख लेना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब भी आपको व्यू कर लेना है, तीनों चीजों को जो जो आपने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। अब आप सबमिट करेंगे ना तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट होगा, देखिए सबमिट होना स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं। अब यहाँ एग्री करेंगे, ओके करेंगे। अच्छा ये कैप्चा कोड मैंने गलत भर दिया, चलिए मैं दोबारा भर लेता हूँ। अब आपका फॉर्म जो है इजिली सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखिए मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। अब हमको लेके आ गया पेमेंट गेटवे पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट को जमा करेंगे, जो भी आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है उसको आपको जमा करना है। यहाँ नेट बैंकिंग है एसबीआई का, या अदर बैंक का नेट बैंकिंग है तो इसके थ्रू, कार्ड का ऑप्शन है, अगर एसबीआई का डेबिट कार्ड है स्पेशल तो इसके थ्रू, अगर मान लीजिए आपके पास दूसरा कार्ड होता तो उसके नीचे ऑप्शन आता, आप यहाँ पे चूज करेंगे, कंफर्म करेंगे, जो भी आपके पास ऑप्शन है उसके थ्रू आप जो है पेमेंट को जमा करेंगे। ये देखिए मेरे पास खुल गया पेमेंट कार्ड डिटेल्स भरने का, कार्ड भर के हम जो है पेमेंट को जमा करेंगे और उसके बाद से फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो एमटीएस एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहां से आप लॉगिन करना चाहते हैं इन द फ्यूचर तो लॉगिन भी आप कर सकते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड आपके मेल पे भेज दिया गया होगा, आप चेक करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।